Hello learners, welcome to Learn eSpot and this is our lecture number 7 of our percentage series। ठीक है, और इसमें हम एक दो क्वेश्चन करने के बाद कुछ बातें डिस्कस करेंगे कमीशन की। मतलब ये एक थोड़ा सा सेपरेट टाइप बोलते हैं कि परसेंटेज में कमीशन, इलेक्शन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली आती रहती हैं, तो कुछ इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट चीज़ हम लोग आज सीधे ना क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यार दोस्त आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसको समझना। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग क्या करोगे, अच्छे से इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता वीडियो पॉज करके देखो, लेकिन क्वेश्चन पहले लिखना है फिर पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि एक फैमिली में 25 केजी राइस खाते हैं लोग और 9 किलो वीट खाते हैं, है ना। राइस मतलब चावल, 9 किलो गेहूँ खाते हैं एक मंथ में, और कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 350 रुपये, ठीक है। द प्राइस ऑफ द राइस, जो राइस का प्राइस है वो 20% इंक्रीज़ कर जाता है, नहीं 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। जो भी गेहूं का दाम है उसका 20%, गेहूं का दाम का 20% राइस का है, ठीक है। तो एक छोटी चीज़ पहले मैं बता दूं कि 20% क्या होता है, 20% इज़ 1/5, राइट। अगर गेहूं का दाम 5 है तो चावल का दाम 1 रुपये होगा। पहली चीज़ इस लाइन से तुम ये ले सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ गिवन दिस। हाँ ये देखो, फिर कह रहा है कि द प्राइस ऑफ वीट इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है। जो गेहूं का रेट है वो क्या हो रहा है, 20% से बढ़ रहा है, ठीक, ओके। देन फाइंड द रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइट, ठीक है। तुमको क्या बताना है, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ राइस। मतलब जितना चावल तुम पहले खा रहे थे उसके कंपैरिजन में अब तुमने कम कर दिया। कम क्यों कर रहे हो, क्योंकि यार तुम्हारा जो गेहूं है उसका प्राइस बढ़ गया है, इस वजह से तुम क्या कर रहे हो, राइस का कंजम्पशन कम कर रहे हो, ठीक है। इफ़ इट हैज़ द सेम अमाउंट टू स्पेंड, मतलब तुमको सेम अमाउंट 350 ही स्पेंड करना है। मतलब रुपए तुम्हारे पास फिक्स हैं, खर्चा तुम्हारा फिक्स है, तो तुमको बताना है कि तुम अब चावल कितना कम यूज़ करोगे, कितना परसेंट कम यूज़ करोगे, जबकि प्राइस ऑफ राइस इज़ कांस्टेंट। जो चावल का प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, गेहूं का बढ़ा है सिर्फ। नाउ अभी देखना, समझते हैं हम लोग अच्छे से इसको कैसे करते हैं। इसको हम लोग करते हैं, देखो अब देखो बात समझना। सबसे पहली चीज़ तुमको क्या दे रखी, राइस का प्राइस क्या है, मान लो ये राइस है एंड ये क्या है, वीट है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तुमसे हमने पहले ही कहा, क्या कहा कि अगर प्राइस ऑफ राइस इस, देखो लिखा रहे, प्राइस ऑफ राइस इज़ 20% ऑफ व्हाट, वीट, ठीक है। तो अगर 20% 1/5 होता है ना, देखो 20% क्या होता था, 20% ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ दिस, 1/5, राइट। अगर गेहूँ तुम्हारा 5 रुपये का है तो 5 का 20% विल बी 1, तो राइस कितना होगा, 1 रुपये का होगा। ये चीज़ एकदम समझ में आनी चाहिए, ठीक है, 1 रुपये का होगा। नाउ उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो तुम्हारा गेहूँ है ये क्या हो रहा है, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 20%। देखो फिर से 20%, मतलब 5 का 20% कितना है, 5 का 20% 1 है, मतलब कितना बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया, 1 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया तुम्हारा इसका, ठीक है। नाउ तो 1 रुपये बढ़ गया। तुम देखो कह रहा है कि गेहूँ कितना खा रहे थे, गेहूँ तुम खा रहे थे 9 किलो, ठीक है। राइस कितना खा रहे थे तुम, 25 किलो, ठीक है। तुमको खर्चा अपना 350 ही रखना है, ठीक है, 350 खर्चा रखना है। और कह रहा है कि जो चावल का कंजम्पशन है, जो चावल की खपत है कितनी कम हो जाएगी। एक बात बताना, देखो तुम्हारा जो गेहूं का रेट है 5 से 1 बढ़ के 6 रुपये हो गया, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ये चीज़, क्या चावल का प्राइस बढ़ा है, तुमने कहा नहीं, चावल का प्राइस तो वही है, क्वेश्चन में दे रखा है चावल का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, चावल का प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है।
तो ये जो 1 रुपये बढ़ा है, देखो ये बहुत आराम से समझना है तुमको कि जो ये 1 रुपये बढ़ रहा है, जो ये 1 रुपये बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, इस 1 रुपये पर केजी का रेट तुम्हारा बढ़ा होगा, 1 रुपये पर केजी का रेट बढ़ा होगा, और तुम गेहूँ ले कितना रहे हो, गेहूँ ले कितना रहे हो, 9 रुपये। तो क्या तुमने 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, ठीक है ना, तुमने कितने खर्च किए एक्स्ट्रा, 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं गेहूँ लेने में, ठीक है, गेहूँ लेने में तुमने 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं, ठीक। अच्छा, जब तुमने गेहूँ लेने में 9 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं, तो 9 रुपये में तुम कितना गेहूँ लेते, देखो 9 रुपये में तुम कितना चावल लेते, 1 रुपये रेट है चावल का तुम्हारे, ठीक है, तो कितना लेते चावल, क्या 9 केजी चावल तुम कम लोगे। अब ये चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई, 9 रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं ना, क्योंकि 1 रुपये प्राइस बढ़ गया है गेहूं का, 9 किलो गेहूं ले रहे थे, तो 9 किलो गेहूं लेने में 9 रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए, ठीक है। इन 9 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, इसकी वजह से तुम्हारे पास चावल कितना कम आएगा, तो चावल का रेट यार 1 रुपये पर किलो है, 9 रुपये में तुम कितना चावल लेते, 9 रुपये में तुम 9 किलो चावल लेते, ठीक है, तो कितना कम आएगा चावल, 9 किलो चावल आएगा, ठीक है। देखो दिस इज़ प्योर अंडरस्टैंडिंग, तुम कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सॉल्विंग स्किल, ठीक है। सुनाओ, देखो तुम कितना कम ले रहे हो, 9 किलो कम ले रहे हो, पहले कितना ले रहे थे, 25, 9/25 कम ले रहे थे। अब तुमको परसेंटेज में बताना है, देखो 25 में तुम 9 किलो कम ले रहे हो, है ना, 25 में 9 किलो कम ले रहे हो, तो 100 में कितना लोगे, ×4 कर दो दोनों में, इसमें भी ×4 कर दो, 36, ठीक है। 100 में जो कमी होती है वही तो परसेंटेज होती है, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, योर आंसर इज़ 36%। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ पूरी तरह से यार क्लियर होनी चाहिए एकदम, आपको बिना किसी डाउट के एकदम ये समझ में आना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से भाई पढ़ना है, फिर लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री, देखो कोई फैक्ट्री है तुम्हारी, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है, इंक्रीज़। तो द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज़ इंक्रीज बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज़ लिखा हुआ है, राइट, मेक श्योर आपको समझ में आ रहा है, इंक्रीज़ लिखा हुआ है बाई 50%। देखो किसी कंपनी में काम क्या हो गया, 50% से बढ़ गया, ठीक है, मान लो काम कुछ हो रहा था, 50% बढ़ गया, तो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द प्रीवियस टाइम। जो तुम्हारा काम था उसको कंप्लीट करना है, वो भी प्रीवियस टाइम में, ठीक है। मान लो तुम 1 महीने में कोई काम कर रहे थे, ठीक है, 1 महीने में कोई काम कर रहे थे, तुमको अभी भी 1 महीने में ही करना है, लेकिन काम तुम्हारा बढ़ गया है 50% ना, तो तुमसे पूछ रहा है कि कितने तुमको जो वर्कर होंगे कितने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि तुम उसी 1 महीने में काम पूरा ख़त्म कर दो, ये चीज़ बोल रहा है। बस एक छोटी सी कंडीशन दे रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो नया लेबर है, द न्यू लेबर इज़ 25% मोर दैन प्रीवियस लेबर। ये जो तुम्हारी कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, इसी की वजह से क्वेश्चन तुम्हारा एकदम बदल गया। अब देखो हम दिखाते हैं तुमको कैसे बदलता है। सुनाओ, अभी देखते हैं हम लोग कि अब देखना तुम क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं तुमसे, नाउ सी, आप लोग क्या करोगे कि जो मान लो पुराना जो काम था मेरा, ठीक है, हमने यहाँ लिखा वर्क, मेरा जितना भी था वर्क, ठीक है, यदि पहले 100 यूनिट था तो क्या अब बढ़ के, तो क्या अब बढ़ के 50% बढ़ के 150 हो गया है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बढ़ के कितना हो गया है, 150 हो गया है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यार, इंक्रीमेंट हुआ है 50 का इंक्रीमेंट हो गया है। अगर मैं ये कहूँ कि जो, अगर मान लो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो वर्कर्स थे, ठीक है ना, जो कौन थे, वर्कर्स थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, तो हम ये तुमसे कहें अगर कि जो ये 100 यूनिट काम था वो 100 वर्कर्स मिल के कर रहे थे,
ठीक है, 100 वर्कर्स मिल के कर रहे थे। तो तुम क्या कहोगे, तुम ये कहोगे कि यार देखो 50 यूनिट मेरा काम बढ़ा है, तुम 50 लेबर बढ़ा दे रहे हैं अपने, 100 वर्कर्स अगर 100 यूनिट काम कर रहे थे तो मेरा 150 यूनिट काम कितने लोग करेंगे, 150 वर्कर्स कर देंगे, टाइम जबकि सेम रहेगा भाई, है ना। अगर 100 मान लो कि तुम 100 पेन बना रहे थे पहले, ठीक है, लेट से कि 100 पेन या कुछ भी 100 चेयर कुछ भी बना रहे थे, तो उसके लिए तुम्हें 100 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तुम्हारे पास 50% काम बढ़ गया, मतलब काम हो गया 150 तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको 50 पेन एक्स्ट्रा बनाने हैं, है ना, कोई भी काम है तुम्हें 50 यूनिट एक्स्ट्रा करना है। तो तुमने क्या किया कि उसके लिए तुमने 50 वर्कर्स बढ़ा दिए, सो डैट कि काम तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और बिल्कुल हो जाता टाइम पे कंप्लीट, तुम आंसर भी बता देते। लेकिन ये जो छोटी सी कंडीशन एक दे रखी है ना कि जो नया लेबर है उसकी जो स्किल है 25% ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो नया वर्कर है, ठीक है, जो नया वर्कर है और जो पुराना वर्कर है, ठीक है, तो जो ओल्ड वर्कर है, ये चीज़ समझना, ये इम्पोर्टेंट है, जो ओल्ड वर्कर है और जो न्यू वर्कर है, राइट। तो जो उसकी इफ़िशियंसी है वो क्या होगी, जो इफ़िशियंसी है वो क्या होगी, जो पुराना वाला है उसकी 4 होगी। 25% का मतलब देखो क्या होता है, 25% का मतलब होता है, 25% कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1/4, ठीक है। तो पुराने वाले की अगर इफ़िशियंसी 4 है तो नए वाले की उससे 1 ज़्यादा है। इफ़िशियंसी बोलो या प्रोडक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। तो पुराने वाले की 4 है तो नए वाले की 1 ज़्यादा 5 हो जाएगी। इसका मतलब देखो समझना लाइन का क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई मान लो कि 1 यूनिट कोई काम है, ठीक है, तुमसे अगर कहा जाए कि अगर इफ़िशियंसी इसकी 5 ज़्यादा है तो जो नया वाला वर्कर होगा वो 5 यूनिट काम करेगा और जो पुराना वाला वर्कर होगा वो 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। मतलब कि उसी समय में टी टाइम में जो नया वाला वर्कर है वो ज़्यादा काम करेगा और जो पुराना वाला वर्कर है वो कम काम करेगा, राइट। ये तुम्हारी इफ़िशियंसी है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी के जस्ट अपोजिट रेशियो होता है नंबर का, ये नीटा लिखा हुआ है, आई होप आप समझ रहे होंगे। नंबर का मतलब संख्या, ठीक है। अगर ये तुम्हारी इफ़िशियंसी 4:5 में है तो जो नंबर होगा ये जस्ट अपोजिट होगा, 5:4 में होगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए तुमको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छे से समझ लेना इसको। अगर इफ़िशियंसी का रेशियो 4:5 है, मतलब कि 1 यूनिट काम करने में, मतलब कि अगर इसका 1 लेबर है, पुराना वाला अगर 1 लेबर है तो वो 4 यूनिट काम करेगा और जो नया वाला है वो 5 यूनिट काम करेगा टी टाइम में, यही इफ़िशियंसी होती है। तो जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स होंगे, मतलब जो संख्या होगी वर्कर्स की उल्टी हो जाएगी भाई। अगर ये तुम्हारे ज़्यादा अच्छे हैं तो संख्या में कम यूज़ होंगे, और ये पुराने वाले कम प्रोडक्टिविटी है तो ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। तो तुमको पुराने वाले कितने चाहिए थे, यहाँ पे देखो 50 चाहिए थे, राइट। तुमको यहाँ पे पुराने वाले कितने चाहिए थे, 50। तो क्या करोगे तुम, धीरे से तुम 1 0 बढ़ा दोगे, तुमको 50 चाहिए थे पुराने वाले, ठीक है। तो पुराने वाले अगर 50 चाहिए तो नए कितने चाहिए तुमको, 40, ठीक है। परसेंटेज बताना है तो देखो 100 में तुमको कितने बढ़ाने हैं, पुराने वाले पूछता तो 50% बढ़ाते, नए वाले पूछा है तो 40 बढ़ाओगे। पुराने पूछता तो 85% बढ़ा देते क्योंकि काम ही 50% बढ़ा था, लेकिन इफ़िशियंसी तुमसे पूछी थी, दी हुई थी मतलब, तो तुम नए वाले वर्कर कितने बढ़ाओगे, 40 बढ़ाओगे, वो भी 100 में। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, योर आंसर विल बी 40%, राइट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भी। चलो अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कमीशन का क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, दिस इज़ योर कमीशन, राइट। इसको पढ़ते हैं, फिर कुछ चीज़ें इसमें भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक सेल्समैन है, अ सेल्समैन जिसका कमीशन है 9%। देखो किसी कंपनी में बहुत सारे लोग जैसे काम करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि उनको, जैसे मान लो तुमने 10,000 का बेच दिया तो तुमको 5% मिलेगा, तुमने 20,000 का बेच दिया तो 2% और ज़्यादा दे दिएगा। तो ये कंपनी की पॉलिसी होती है बेसिकली। तो कमीशन यही होता है कि जो तुमने सेल करी है उसमें तुमको जो कमीशन मिलेगा, ये चीज़ होती है, बेसिक कमीशन होती है।
ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ में। राइट, कह रहा है कि एक सेल्समैन है, एक तुम्हारा जो मान लो कोई कंपनी में काम करने वाला सेल्समैन है, उसको 9% कमीशन मिलता है ऑन द टोटल सेल, जितने रुपए की भी वो सेल करेगा, ठीक, उसको 9% उसमें कमीशन मिलेगा। मान लो कि वो 100 रुपये का कुछ सेल कर रहा है तो कमीशन उसकी 9 रुपये हो गई, 1000 रुपये का तो 90 हो गई, 10,000 रुपये का तो 900 हो गई। जितनी भी सेल करेगा कंपनी की उतनी उसकी क्या हो जाएगी, कमीशन हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए तुम्हें। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दे रहा है कि 1% ऑफ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। देखा, अगर उसने क्या किया, 20,000 के ऊपर सेल कर दी, ठीक, अगर उसने 20,000 के ऊपर सेल कर दी तो तुमको 1% मतलब उस सेल्समैन को 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। राइट, और इसमें क्या दे रखा है, सेल्समैन को जो अर्निंग है वो 6800 रुपये है ना। जो सेल्समैन कितने रुपए कमा रहा है इस तरह से, 6800 रुपये कमा रहा है। तो फाइन टोटल सेल, ये तुमको बताना है। अब मेरी बात समझना, क्या करना है तुमको कि अब देखो क्वेश्चन लिख लेना पहले फिर समझना, ठीक है। अब देखो, अगर 20,000 तक मान लो वो बेच रहा है भाई, ठीक है, 20,000 तक अगर वो बेच रहा है, देखो मैं 20,000 को ना 20K लिख लेता हूँ तो कि थोड़ा आसानी बनी रहती है मेरे लिए, ठीक है। 20K का मतलब क्या होता है, 20,000। अगर वो क्या करता है, 20,000 से ज़्यादा का बेच रहा है, दो ही केस होंगे भाई, 20K से कम, 20K से ज़्यादा, ठीक है। अगर 20,000 का बेच रहा है तो उसको 9% कमीशन मिलेगा, है ना। 9% क्या मिलेगा उसको, कमीशन मिलेगा। मतलब कितने रुपए मिलेंगे, 9 दूनी 1800 रुपये मिलेंगे। देखो ये परसेंटेज से तुमको तुरंत निकालना आना चाहिए, ठीक है। 1800 रुपये मिलेंगे, राइट। इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको देखो 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 9% तो उसको मिलना ही फिक्स है। 20,000 के जितना ऊपर अमाउंट होगा, जितना भी ऊपर अमाउंट होगा उसको 1% कमीशन और मिलेगा, है ना। मतलब 1% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हम ये कहें तुमसे, मेरी बात समझना, अगर मैं ये कहूँ कि उस बंदे को वो X रुपये एक्स्ट्रा बेचता है 20,000 से, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है, X रुपये एक्स्ट्रा बेच रहा है, ये 20K से ज़्यादा का अमाउंट है, ये समझना। तो क्या तुमको इसमें 10% का कमीशन मिलेगा, दिख रहा है ये चीज़ तुमको, 10% का कमीशन मिलेगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ आपको, ठीक। तो यहाँ से तुमको कितना मिल गया यार, यहाँ से तुमको मिल गया, यहाँ से तुम्हें मिल गया 1800, ठीक। यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा, हमने कहा यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे X अमाउंट है तो X का 10%, ठीक। X का 10% कितना होता है, X का 10% कितना होता है, X/10 होता है। किसी चीज़ का 10% क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे 1800 कमाए, यहाँ पे X/10 कमाए। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि तुमने 6800 रुपये कमाए टोटल, ठीक है। जो सेल्समैन है मतलब उसने कितना कमाया है, 6800 रुपये कमाया है, राइट। तो क्या करोगे तुम, 1800 प्लस जो ये X/10 है, यही तो उसका टोटल कमीशन हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6800 रुपये, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें, है ना। कितना हो जाएगा, 68 रुपये। तुम क्या करोगे, अब तुम देखो, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। हालांकि ये तरीका वो नहीं है जिससे हम सॉल्व करेंगे, बट स्टिल थोड़ा क्लैरिटी हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 10 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया लेट से, ठीक। ये कितना हो गया तुम्हारा 18,000, ये कितना हो गया 68,000, राइट। अब ये 18,000 इधर गया, घट के कितना बच गया, कितना बचा, 50,000 बचा, दिख रहा है ना। 68 में 18,000 जाएगा, कितना बचेगा, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू विल बी 50K, है ना। 50K मतलब 1000 होता है, K का मतलब जानते हो ना, K का मतलब क्या होता है, 3 0, ठीक है ना। K का मतलब क्या होता है, 3 0। तो शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने लिख दिया, राइट। तो अगर X की वैल्यू तुम्हारे 50,000 है, ठीक है, और ये 20K ये वाला है, तो टोटल सेल कितने की हो गई भाई, ये 20,000 जोड़ना भूलना नहीं, समझ रहे हो ना ये चीज़। 70,000 हो गई, क्या सेल 70,000 है,
भाई 50,000 तुम्हारा यहाँ पे आ गया, 20,000 ये वाला था, तभी तो तुमने जोड़ के इसको 6800 के बराबर किया था। तो x की वैल्यू अगर तुम्हारे 50,000 है तो ये वाला 20,000 जुड़ के, ये वाला 20,000 जुड़ के 70,000 टोटल सेल हो गई। ठीक है ना, x की वैल्यू 50,000, टोटल सेल 70,000, ये चीज़ क्लियर है। नाउ अब देखो एक तरीका इसको सॉल्व करने का और है, जो कि बहुत ही सही तरीका है। आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे करें। देखो यहाँ पे मैंने लिखी सेल, ठीक है, सेल। तुमने कहा कि अगर 20K तक सेल करता है, 20K अगेन क्या है, 20K अगेन तुम्हारा 20,000 है, और तुमने यहाँ पे कहा कि 20K से ज़्यादा सेल करता है, राइट। यहाँ पे जो कमीशन तुमको मिल रहा है, यहाँ पे देखो इतना हम सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऑब्वियस सी बात है तुमको लिखना नहीं होगा कुछ, है ना, ये चीज़ क्लियर है ना, ज़्यादा लिखना नहीं होता है, इतना लिखोगे उतनी दिक्कत होगी। यहाँ पे कमीशन तुमको 9,000 है, ठीक है, कितना कमीशन है, 9,000 रुपये है, 9% है, सॉरी रुपए कह रहे हैं, 9% कमीशन है। यहाँ पे कमीशन तुम्हारा 9% और एक 10% हो गया, ठीक। अब हम एक चीज़ तुमसे कह रहे हैं, देखो उसको कितने रुपए की कमाई हुई थी, उसकी 6800 रुपये की उसने कमाई करी थी, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि डाटा को आसान बनाने के लिए, मैं ये कह दे रहा हूँ डाटा को आसान बनाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि उसको पूरी की पूरी सेल में ही 10% का फ़ायदा होता, ठीक। देखो यहाँ पे 9% हुआ है 20,000 रुपये तक, और 20,000 के ऊपर जितना भी है, ये हमको नहीं पता है कितना है, उसमें 10% का फ़ायदा हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो तुम मान लो कि अगर पूरा का पूरा 10% का प्रॉफिट हुआ होता तुमको, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ होता, 10% का प्रॉफिट होता, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि क्या यहाँ पे 1% डाटा कम है, 20,000 रुपये तक में 1% का डाटा कम है ना। तो यहाँ भी 1% जुड़ता तुम्हारा भाई, यहाँ भी जुड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे 1% जोड़ देते। तो ये 1% कितना होगा 20,000 का, 20,000 का 1% कितना होगा, क्या 200 होगा, ठीक है ना। 20,000 का 1% कितना होगा, 200 रुपये होगा, ठीक। अगर तुम्हारा पूरे में 10% का प्रॉफिट 10% का कमीशन हो रहा होता, ठीक है ना, तो उसको कितने रुपए मिलते, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते, है ना। देखो एक्चुअल में तो 9% है और यहाँ पे 10% है। हमने क्या किया है, डाटा को आसान बनाने के लिए क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया कि लेट से उसको पूरी की पूरी सेल, जितने भी रुपए की उसने सेल करी है, बिक्री करी है, जितने की भी सेल हुई है उसकी, उस पूरी की पूरी बिक्री में 10% का प्रॉफिट हो रहा है या 10% का कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे 1% का कमीशन जो नहीं मिला है वो कितना है, 200 रुपये है। अगर तुम ये बोल लो कि पूरी की पूरी सेल में उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक, तो क्या उसको 200 रुपये और मिलेंगे, तुम कहोगे बिल्कुल मिलेंगे। तो तुमने 200 इस पर जोड़ दिए, कितना हो गया ये, अब उसको कितने मिलेंगे, 7,000, है ना। पहले उसको 6800 मिल रहे थे क्योंकि 9% था, हमने पूरे में 10% मान लिया, तो ये 1% जो जोड़ना था, ये हमने 1% इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसको कितने मिल गए, 7,000 रुपये मिल गए, ठीक है। अब उसका कमीशन कितना है, कमीशन परसेंटेज कितना है, 10% कमीशन है, ठीक है। हमने देखो क्या किया है, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया है थोड़ा सा, सो डैट कि थोड़ा डेटा ईजी हो जाए, राइट। नाउ देखो अब ये चीज़ याद रखना कि जो भी टोटल सेल होगी मेरी, देखो मैं थोड़ा इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, किस पेन से, ब्लैक से लिख रहा हूँ, लेट से, जो भी तुम्हारी टोटल सेल होगी, ठीक, उसका 10% की वैल्यू कितनी होगी, 7,000। अच्छा टोटल सेल का 10% कितना है, 7,000 है ना। टोटल सेल का 10% कितना है, 7,000 है। तुम 10% को क्या बोल सकते हो, तुम 10% को बोल सकते हो क्या, 1/10, है ना। ये 10 तुम्हारा इधर जाएगा, एक जीरो बढ़ा देगा, मतलब क्या हुआ कि टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल सेल तुम्हारी कितनी हुई है, 70,000 रुपये की। क्या ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल तुम्हें, राइट, दिस शुड बी क्लियर।
ये दूसरा वाला मेथड है, वो पहला मेथड है जिसमें एक्स माना था हमने। आई होप कि ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया इसमें, जो 10% 20,000 के ऊपर था, हमने कहा कि हम इस 20,000 में भी 10% लगाएंगे। इसमें 9% ऑलरेडी लगा था, 1% हमने अपनी तरफ से बढ़ाया। अगर इसको 1% और कमीशन मिलता तो 200 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे। तो उसकी कमाई 6800 थी, उसमें हमने 200 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि 1% हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक, तो अभी उसको पूरे की पूरी सेल में अगर 10% हो गया, देखो पूरी सेल में कितना हो गया, 10% का फ़ायदा हुआ, 10% का कमीशन मिला। तो हमने कहा कि टोटल सेल का 10% कितना हो गया, 7,000। तो टोटल सेल की वैल्यू कितनी हो गई, 70,000। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो हम लोग दूसरे वाले तरीके से ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। एक कंपनी है, गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्स मैन। ठीक है, कितना कमीशन दे रही है, 12% का कमीशन दे रही है। एंड एबव 15,000 1% का बोनस। देखो 15,000 तक 12% का कमीशन है, मतलब कितनी भी सेल है तुम्हारी, कमीशन तुम्हारा 12% है। अगर तुमने 15,000 के ऊपर बेच दिया तो तुमको 1% का फ़ायदा होगा। ठीक है, 1% का बोनस मिलेगा। इफ़ द सेल्स मैन डिपॉजिटेड 52,350 रुपये इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। देखो इस क्वेश्चन में डेटा समझना क्या दे रखा है। डेटा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि सेल्स मैन क्या करता है अब की बार, जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि 68 रुपये उसको मिल रहे थे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, उसको भी जो भी अमाउंट मिला हुआ है वो घटा के कंपनी में कितना दे देता है, 52,350 रुपये। राइट, देखो उस कमीशन में ना ये दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो तुमको दे देगा सेल्समैन को इतने रुपए मिले हैं, या फिर वो बोल देगा कि कंपनी में वो इतने रुपए जमा करता है। ठीक है, तो यार एक चीज़ तुम छोटी सी पहले ये समझो, जितने की भी सेल होगी टोटल, ठीक है ना, तो तुम्हारा उसमें जो ये होगा, जो बंदा सेल्समैन है उसका कमीशन होगा, प्लस कंपनी का प्रॉफिट होगा, है ना। जितने की भी सेल हुई है ना, वो जो सेल्समैन होगा वो अपना कमीशन अपने पास रखेगा और बाकी के जो रुपए होंगे वो कंपनी को जमा कर देगा। यही तो होगा। मान लो तुमने 50,000 रुपये बेचे, 50,000 रुपये का सामान बेच दिया किसी कंपनी का, और तुमको 10% इसका मिलना था। ठीक है, 50,000 का 10% कितना होता है, 1/10, 5 बार बता चुके हैं तुमको, 5K आ गया। ये तुम्हारा कमीशन हो गया। कंपनी को कितना दोगे, कंपनी को कितना दोगे, कंपनी को दोगे 45,000। ये के का मतलब यार 3 जीरो होते हैं बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा जगह कम हो, 3 जीरो की जगह हम क्या लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं। और ये तुमने देखा भी होगा फेसबुक वगैरह में ना, 1.2K लाइक, है ना। तो ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है इसको। खैर वो छोड़ो, वो तुम समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में तुमको दे रखा है कि कंपनी को वो कितने रुपये जमा कर रहा है, 52,350 रुपये। अब देखो, अब तुम कैसे करोगे इसको, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ सी, देखो हम दूसरे वाले से करने जा रहे हैं। राइट, तुमसे कह रहा है कंपनी में, एक तो उसको 50,000 रुपये का, अगर वो 15,000 रुपये की सेलिंग करता है, ठीक है, या फिर वो क्या करता है 15,000 से ज़्यादा की सेल करता है। ठीक, 15,000 रुपये तक उसको कितने का कमीशन मिल रहा है, 12% का। ठीक, और 15,000 के ऊपर 12% तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कितना हो गया, 13% का कमीशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तुमसे ये वही चीज़ कहेंगे कि हम इसको 1% का कमीशन और दे रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अपनी तरफ से 1% का कमीशन और दे रहे हैं। इस 1% कमीशन की वजह से क्या हुआ, इस 1% कमीशन की वजह से क्या होगा कि उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1500 रुपये, सॉरी 150 रुपये। 1% है, कितना हो जाएगा, 1/100। यार ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए तुम्हें कि 10% में तुम कितना करते हो, 1/10 करते हो। ठीक है, 1% में कितना करते हो, 1/100 करते हो। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, समझ में आया ना। ये चीज़ एकदम तुम्हारे ज़ुबान पे होनी चाहिए। तो उसको 150 रुपये
किसको मिलेगा, तुम्हारा जो सेल्समैन है उसको कितना मिलेगा, 150 रुपये और मिलेगा, है ना। हमने क्या कर लिया, एक यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या कर लिया कि 13% हमने टोटल मान लिया, टोटल सेल जितनी भी हुई है, चाहे 15,000 हुई हो चाहे 15,000 से ज़्यादा हुई हो, हम मान ले रहे हैं कि कमीशन 13% है। ठीक, हमने क्वेश्चन क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। अगर तुमने ये कहा कि कमीशन 13% है तो क्या तुम सेल्समैन को 150 रुपये और दोगे, तुम कहोगे बिल्कुल देंगे 150 रुपये यार, है ना। तो जो तुमको डेटा अब की दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये 52,350 रुपये कंपनी में जमा करता है। ठीक है, अब 150 रुपये तुम क्या कर रहे हो, तुम उस सेल्समैन को दे रहे हो। ठीक है, और 52,350 रुपये वो जमा कर रहा था, क्या अब की बार ये 150 रुपये कम जमा करेगा, क्या अब की बार 150 रुपये कम जमा करवाएंगे हम लोग। क्यों 150 रुपये कम जमा हो रहा है, 150 रुपये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि 13% टोटल सेल में मान लिया है, टोटल सेल में 13% हमने क्या किया है, मान लिया है कि तुम्हारी कमीशन कितनी है, 13% की। ठीक, तो क्या होगा कि ये 150 रुपये अब की बार ये 1% की वैल्यू है ना। 15,000 का 1% कितना है, 150 रुपये। और ये तुम्हारा जो 150 रुपया है ये किसको मिलेगा, सेल्समैन को मिलेगा। अगर सेल्समैन को तुम 150 एक्स्ट्रा दोगे तो कंपनी के पास 150 रुपये कम जाएगा। ठीक, कंपनी के पास कितना कम जाएगा, 150 रुपये। मतलब कंपनी के पास कितना जा रहा है, कंपनी के पास जा रहा है यार 150 कम 52,200 रुपये जमा करोगे। क्यों, क्योंकि वही हमने बताया था तुमको, जो टोटल सेल हुई है कंपनी के पास जाता है या तो सेल्समैन के पास जाता है, दो ही लोग खाते हैं उसमें। तो अगर तुम सेल्समैन को 150 रुपये दे रहे हो तो कंपनी के पास 150 कम जाएंगे। तो अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया है कि तुमने जितने की भी सेल करी है, ठीक है, उसका 13% जो होगा 52,200 होगा वो। ठीक है, कितना होगा, 52,200 होगा भाई। 52,350 में तुमने 150 कम कर दिया, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको 13% सीधा उड़ा दो, है ना। लेकिन एक छोटी सी चीज़ इसमें ये समझना कि ये, एक सेकेंड रुकना, कि ये जो ये चीज़ गलती हो सकती है तुमसे भी। ठीक है, क्या गलती हो सकती है कि एक बात बताना, क्या ये 13% कमीशन किसको मिल रहा है, क्या सेल्समैन को मिल रहा है, ये 13% कमीशन सेल्समैन को मिल रहा है ना। ये 13% किसको मिल रहा है, सेल्समैन को मिल रहा है। अच्छा, क्या ये 52,200 कंपनी को मिल रहा है ना। ये 52,200 किसको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है। तो क्या ये चीज़ बराबर होगी, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। ये अमाउंट किसको मिल रहा है, ये अमाउंट मिल रहा है कंपनी को। ठीक है, और कमीशन सेल्समैन का कितना है, 13%। तो ये दोनों चीज़ बराबर हो गए। तुमको सेल्समैन का कमीशन दे रहा होता तो तुम यहाँ पे बराबर कर देते हो उसको, लेकिन ये किसको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की गलती कतई नहीं करनी है। ठीक है, करना क्या है तुमको टोटल सेल का, कंपनी को देखो, अगर 13% तुम्हारा मिला सेल्समैन को, ठीक है, तो कंपनी को कितना मिलेगा, क्या 87% मिलेगा, है ना, 87% ही मिलेगा। ठीक है, अगर 87% मिलेगा, तुम टोटल सेल का 87% निकालोगे तो टोटल सेल का 87% कितना हो जाएगा, 52,200 रुपया। ठीक है, 52,200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 87 से कितनी बार जाएगा ये, 7×42 6 बार देखो जा रहा है। ठीक है, 600 आ गया। और ये परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, 2 जीरो और बढ़ा दिया हमने। टोटल सेल कितनी आ गई तुम्हारी, 60 के 60,000 रुपये टोटल सेल आ गई, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। अच्छे समझना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मतलब कि एक तरह के 3-3 4-4 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। यही क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, मतलब किरण हो या जो भी बुक है आपके पास, 7300 जो भी है, आप उससे सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो आपको समझ में आएगा कि यही क्वेश्चन है जो कि बार बार बदल बदल के डेटा पूछे जाते हैं, राइट। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है जो कि 7% का कमीशन अलाउ करती है किसी भी टोटल सेल में किसी सेल्समैन को 7% कमीशन देती है, ठीक। नाउ बट इफ़ द सेल्समैन इज़ अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी, देखो 7% का कमीशन दे रही है कंपनी, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर कंपनी किसी दूसरे सेल्समैन को या किसी सेल्समैन को अपॉइंट करती है 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये की फ़िक्स सैलरी, मतलब 3,000 रुपये तो उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है, और 4% का कमीशन मिलना है 10,000 के ऊपर। अगर मान लो उसने 10,000 रुपये तक की बिक्री की है तो उसको 3,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर उसने 10,000 के ऊपर बिक्री करी तो 3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 4% का कमीशन भी मिलेगा, ठीक। दो कंडीशन हो गई ना तुम्हारी, एक बार क्या है 7% का कमीशन है सिर्फ, दूसरी बार क्या है 3,000 की फ़िक्स सैलरी और 10,000 के ऊपर 4% का डिस्काउंट, 4% का कमीशन। अब देखो अब क्या मतलब हुआ इसका, क्या कह रहा है कि द सेकेंड कंडीशन सेल्समैन रिसीव ₹800 मोर, जो दूसरी कंडीशन है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, उसको 800 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो तुमको टोटल सेल बतानी कितने की हुई है, ठीक है, टोटल सेल कितने की हुई है ये बतानी है, राइट। नाउ सी, देखो अब क्या करना है तुमको इसमें, देखो इसमें भी दो तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दोनों की तरह दोनों ही सरल ही हैं यार, मतलब दोनों कठिन कोई भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारा। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूँ पहली कंडीशन की बात, ठीक है, पहली कंडीशन की बात करूँ तो तुमको पहली कंडीशन में क्या दे रखा है कि तुमको 7% का क्या मिलेगा, 7% का तुमको कमीशन मिलेगा, राइट। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में तुमको दे रखा है कि तुमको 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 3,000 रुपये मिलेंगे प्लस 4% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा 10,000 के ऊपर। अगर तुम 10,000 के ऊपर की बिक्री करते हो, सेल करते हो, तो तुमको 4% का कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा। और इस वाले में तुमको क्या हो रहा है 800 रुपये ना, 800 रुपये इस वाली कंडीशन में तुमको ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक। तो तुमने ये कहा चलो ये वाली कंडीशन मेरी ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब तो तुमने कहा कि देखो 3,000 रुपये तुमको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस अगर तुमने मान लो 10,000 के ऊपर की बिक्री करी, लेट से अगर हमने ये तुमसे कहा कि 10,000 के ऊपर तुमने X रुपये बेचे हैं, है ना, या फिर हमने कहा कि मेरी टोटल सेल ही X% है, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें कि मेरी टोटल सेल कितनी है X रुपये है, ठीक, तो यहाँ पे तुमको कितना मिलता, 7% ऑफ X मिलता, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे तुमको कितना मिलता, 7% ऑफ X मिलता, और यहाँ पे तुमको कितना मिलता, 3,000 की सैलरी, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम्हारा X की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो इसमें 4% का कमीशन मिलता, है ना। यदि तुमने सेकेंड वाली कंडीशन में 7% ऑफ X माइनस कर दिए होते तो तुमको 800 रुपये मिलते, है ना। यही तो दे रखा है पूरा, यही दे रखा है तुमको। क्या दे रखा है कि 3,000 रुपये तुम्हारी सैलरी हो गई, 10,000 अगर तुमने X की बिक्री करी, देखो यहाँ पे भी X है, यहाँ X की बिक्री करी है ना। तो अगर तुम्हारा X की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है ना, 10,000 का जो ऊपर का अमाउंट है उसमें तुम्हारा 4% का कमीशन मिलेगा। और ये जो सेकंड कंडीशन है ये वाली कितनी ज़्यादा है, इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से तुम्हारी कितनी ज़्यादा है, 800 रुपये ज़्यादा है, ठीक। तो तुमने सेकंड कंडीशन मैंने फर्स्ट कंडीशन लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाना का नहीं है। 3,000 एज इट इज़ रहने दो। अब देखो कि ये तुम्हारा क्या दे रखा है कि ये X है, X का 4% है, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा X का 7% है। तो तुम क्या कह सकते हो, तुम कह सकते हो कि देखो ये 4% ऑफ X है, ये माइनस का 7% ऑफ X है, क्या बचा, माइनस का 3% ऑफ X बचा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 10,000 का 4% क्या होगा, 10,000 का 4% क्या होगा, 400 होगा, है ना। ये चीज़ देखो तुमको तुरंत पता चलनी चाहिए यार, 10,000 का 4% 400 होगा, राइट।
यहाँ बराबर कितना है 800 है, ठीक है। यहाँ कितना है 3000 है, हम 3 के लिख देते हैं 3000 को, ठीक है। तो ये देखो 3000 में 2400 तुमने क्या कर दिया, 3000 में 400 तुमने घटा दिया, कितना है 2600, है ना, 2600 आ रहा है। और ये वाला 800 आके भी इधर कम हो जाएगा, कितना बचेगा 1800 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा इसको सॉल्व करने में, कितना बचेगा 1800। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3% ऑफ x के बराबर होगी क्या, तुम कहोगे बिल्कुल होगी, है ना, बिल्कुल होगी, तुम यही कहोगे। तो 3 को हमने काट दिया इसके, 3 18, x परसेंट की वैल्यू 600 आ गई। x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, x, या जैसे भी लिखना है तुमको वैसे लिखो, कोई हमको इशू नहीं है इसमें, ऐसे लिख दो कि ये जो x है, x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 600, है ना। तो यही बोलते हैं अगर तुम परसेंटेज का साइन हटाओगे, देखो परसेंटेज क्या है 1/100 ही तो है, या तो 1/100 करके 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, या फिर तुम सीधे क्या कर सकते हो, तुम सीधे ये कर सकते हो कि तुम इस परसेंटेज का साइन हटा दो और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 60,000, ठीक है। टोटल सेल तुमने कितनी मानी थी, x ही मानी थी, तो टोटल सेल की वैल्यू कितनी आ गई, देखो क्या पूछा है तुमसे, टोटल सेल कितनी होगी, तुमने क्या लिख दिया 60,000, आंसर कितना हो गया 60K, 60,000, ठीक। अब देखो एक तरीका इसका और क्या हो सकता है सॉल्व करने का, एक तरीका इसका और देखो, एक्स वाला तरीका भी इसमें इतना बुरा नहीं था, अगर तुम कैलकुलेशन तेज कर सकते हो तो फिर कुछ मतलब लेंदी नहीं है इसमें, राइट। एक तरीका और हो सकता है कि मान लो जैसे 2 कंडीशन थी तुम्हारी, तो तुमने कहा कि एक बारी तुम 10,000 की सेल करते हो मान लो, है ना। 10,000 हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो एक्स वाला था ना तुम्हारा, जो एक्स वाला था तुम्हारा, उसमें तुमको ज़्यादा मिल रहा था, मतलब कि जो 4% का प्रॉफिट तुमको अलग से 3,000 रुपये के अलावा 4% किस में मिल रहा था 10,000 के ऊपर, इसलिए हमने माना है कि 10,000 रुपये। और ये वाली कंडीशन क्या हो गई 10,000 के ऊपर, ठीक। तो पहली वाली जो कंडीशन है उसका मतलब तुमको 7% मिलेगा, क्या 10,000 का 7% 700 होता है, तुम कहोगे हाँ, ठीक है। और पहली कंडीशन में और तो कुछ मिलने से रहा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन में तुमको कितना मिलेगा भाई, दूसरी कंडीशन में तुमको 3,000 रुपये मिलेंगे, क्या 4% इसमें मिलेगा, 4% इसमें मिलेगा, तुम कहोगे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 10,000 के ऊपर मिलना है ना, 10,000 तक नहीं मिलेगा 4%। अब देखो अगर 10,000 के ऊपर की बात करें, है ना, तो क्या यहाँ पे 7% तुमको मिलेगा, तुम कहोगे 7% तो सब में मिल रहा है भाई, तो 7% यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, 7% यहाँ भी मिलेगा। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या 3,000 तो मिल ही चुका है, तो अब तुम जितने की भी बिक्री करो, तुम 1,00,000 रुपए की भी बिक्री करोगे तब भी 3,000 ही सैलरी मिलेगी, लेकिन एक तुमको अलग से कमीशन मिलेगा 4% का, है ना, ठीक। ये चीज़ समझ में आई इतनी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन कितनी ज़्यादा है, क्या यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन तुम्हारी 2,300 रुपये ज़्यादा है, तुम कहोगे बिल्कुल 2,300 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, 2,300 रुपये ज़्यादा है। अब 10,000 के ऊपर क्या कहानी चल रही है यार, देखो ये तो 10,000 के नीचे की बात हो गई, 2,300 का फ़ायदा हुआ। 10,000 के ऊपर की कहानी क्या है कि तुमको पहली वाली कंडीशन में 7% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वाले में 4% का प्रॉफिट, मतलब 7% कमीशन यहाँ पे है, 4% कमीशन यहाँ पे। तो क्या एक बात बताओ, अगर सैलरी तुम्हारी 3,000 सेकंड कंडीशन में फ़िक्स है, राइट, अगर सैलरी तुम्हारी क्या है, अगर सैलरी तुम्हारी, एक सेकंड रुको क्वेश्चन चला गया मेरा, वो 10K है और ये 10K प्लस है, यहाँ पे तुमसे कहा कि हमने 700 रुपये तुमको मिल रहे हैं और यहाँ पे कहा 3,000 रुपये मिल रहे हैं, राइट। और यहाँ पे तुमसे कहा कि 7% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 4% का प्रॉफिट मतलब कमीशन हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं तुमसे, क्या यहाँ पे 3% का लॉस हो रहा है 10,000 के ऊपर, ठीक है, क्या 3% का लॉस हो रहा है, तुम कहोगे हाँ 3% का लॉस हो रहा है, क्योंकि सैलरी तो तुम्हारी 3,000 ये फ़िक्स है, ठीक है, लेकिन ये फ़िक्स परसेंटेज फ़िक्स नहीं है। 10,000 के ऊपर ये 4% है, ये 7% है, तो 3% का लॉस हो गया,
और ये 3,000 हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 3,000 तो ऑलरेडी तुम 10,000 तक के में ले ही चुके हो, है ना, 10,000 तक तो ले ही चुके हो, इसलिए तुम नहीं ले सकते हो वापस से। तो यहाँ पे तुमको जो है, ये देखो पहली कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, राइट। यहाँ पे तुमको कितने का प्रॉफिट हो रहा था 10,000 रुपये तक में, 2,300 रुपये का। यहाँ पे तुमको 3% का लॉस हो रहा है ना, 3% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि सेकंड कंडीशन में क्या करता है, जो सेल्समैन होता है वो रिसीव करता है 800 रुपये ज़्यादा, ठीक है। कितने रुपए ज़्यादा करता है, 800 रुपये ज़्यादा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर मैं इसमें 800 घटा दूँ, ठीक है, क्यों 800 क्यों घटा रहे, अभी तुमको समझ में आएगा। कितना आ गया, 1,500 रुपये, ठीक। तो ये 800 रुपये तो तुम्हारा उसको ज़्यादा मिल रहा है, राइट। मतलब 800 रुपये सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो तुमको यहाँ तक कितना, 2,300 रुपये ज़्यादा मिल रहा था अभी तक क्या मिल रहा था तुमको, अभी तक क्या मिल रहा था, 2,300 रुपये ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। तुमने कहा कि तुमको 800 ज़्यादा मिल रहा है, तो तुम्हारा ये 1,500 रुपये का क्या तुमको लॉस दिख रहा है, ये 1,500 रुपये तुम्हारे नुकसान हो गया, है ना भाई। तुमको 2,300 रुपये तक का फ़ायदा हो रहा था मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कहा तुमको सिर्फ 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो तुमको क्या ये समझ में आ रहा है, ये 1,500 रुपये का तुम्हारा लॉस हो गया है। अच्छा, ये लॉस क्यों हुआ है, ये इस 3% की वजह से लॉस हुआ है, राइट। एक लॉस क्यों हुआ है, 3% की वजह से, राइट, लॉस हुआ है ना। तो अब तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो 3% है तुम्हारा, अगर x का तुम टोटल बेच रहे थे तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है तुम्हारी 1,500, 3 बचे 15, x परसेंट की वैल्यू 500 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 50,000 आएगी, 50,000 x की वैल्यू। अब देखो ये आंसर नहीं होगा 50,000, ये समझ लेना। ये x तो ये है ना, x तो ये है, ये 10,000 भी तो जोड़ना पड़ेगा तुमको, ठीक। 10,000 तक की कंडीशन हमने अलग लिखी हुई थी, x की कंडीशन अलग लिखी हुई थी, है ना। तो अगर x की वैल्यू 50,000 है और ये वाला 10,000 है, तो टोटल सेल कितनी हो गई तुम्हारी, 50,000 प्लस 10,000 मतलब 60,000, ठीक है। दोनों ही तरह से मैंने बता दिए हैं आपको, और दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो आपको सही लगेगा आप वो यूज़ करोगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जैसे नए होते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, तो वीडियो को आप एक से ज़्यादा बारी देख लो, 2 बारी देख लो, सो डैट कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर तब भी क्लियर नहीं होती तो आप नीचे कमेंट कर देना, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। उसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे सीए की क्लासेस चल रही हैं, जीएसटी अपडेट की क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जियोग्राफी हिस्ट्री दोनों स्टार्ट हो चुकी है, और इंग्लिश में वोकैबलरी चल रही है। अगर आप, और डेली करंट अफेयर्स भी आता है मेरे में यार, डेली जो भी हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, उनकी क्लासें भी चलती है मेरे चैनल में। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगती है आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप एक बार ही रिव्यू कर लेना, और इन केस आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कमी है या फिर ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, तो वी विल वर्क ऑन इट, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच गाइज़। और हाँ यार, ये लाइक वाला देख लेना भाई प्लीज़, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें, तो लाइक कर दीजिएगा। जिस किसी के लिए उपयोगी हो तो शेयर कर देना उसे, और सब्सक्राइब कर देना इन केस इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।